सिकम जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जो लगातार जो पराली का मुद्दा है उसको लेकर जो सरकार के आदेश आ रहे हैं उसको जी, लेकर आप क्या कहना चाहोगे? पराली बिल है वो तो आपने पता है कि आंदोलन के दौरान भी था। किसान जो आगू थे उनकी लगातार आंदोलन लड़ा तो ये पराली बिल एक किस्म से दबा रहा। पर जब से बीजेपी दोबारा तय मतलब ज़्यादा बहुमत के साथ आई है तो इन्होंने जो ये गदर कानून है मतलब जानबूझ के जो ये कह सका कि अत्याचार करने की जो सीमा है वह अंग्रेजों ने भी ऊपर बढ़ा दी है। एक बात बताओ, यदि किसान मतलब आप ये कह रहे हो कभी धुआं छोटा है, एक महीना पराली जला लेंदा होगा, मान लिया उसकी मजबूरी है, या तो उसका प्रबंधन करो सरकार। यदि प्रबंधन नहीं कर सकती, जो 12 के 12 महीने फैक्ट्री वो काटन लग रही है, धुआं काटन लग रही है, उस टाइम मतलब कोई दिक्कत नहीं। या ये जो पराली के गट्ठे बन के ना उसमें बिक जाएंगे मतलब फैक्ट्री में, तब कोई समस्या नहीं, धुआं तो जब भी निकलेगी। अगर सिर्फ किसाना के लिए दुश्मनी है। इस सरकार ने जिस दिन तक आई है किसाना का पास से चप्पल काट कर दोबारा तो फिर पड़ ली, देख लिया होगा आपने। पराली बिल 2 साल तक एमएसपी की गारंटी तो वैसे ही नहीं, पर एमएसपी पे भी नहीं, पोर्टल के ऊपर भी मतलब उस किसान की फसल नहीं बिकेगी और उसने जेड़ भी है उसका। देखो अचंबा की बात, इतने तो मतलब हमारा समझ में नहीं आती सरकार कवा कवा थी का आतंकवादी है, तो इन तो सचमुच मतलब आतंकवादी साबित करना बतुल रहे। एक नया और समस्या सुनी हमने, जो 4 महीने में 2,000 रुपये सरकार दिया कर दी। आज अखबार में पढ़ा कि वो जो 2,000 रुपये हैं वह कुछ नियम है, यदि उन नियमों के अनुसार आप नहीं हो तो आपको निकाल दिया जाएगा उनमें तय। मतलब वो देने तो थे 6 की जगह 12, वो 6 भी खोसण का काम कर रही है। तो जिस दिन की सरकार बहुमत में आई है दोबारा तक किसानों के ऊपर तो ऐसा काम कर रही है जनो किसान तो पाकिस्तान तक ले आकर छोड़ रखे हैं। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि इनका मन में वो दर्द है जो 750 किसानों की जो शहादत हम लगातार कहने लग रहे हैं। इनका दर्द यूँ है कि जो एक तानाशाह को हमने झुकाने का काम करे, ये हमारी नस्ल और फसल के पीछे भागे फिरने लग रही है यह सरकार। पर हमें आज भी एक बात कहा, डंडा डंडा हमारा मजबूत है, या तो आप उल्टे सुल्टे कानून ये बनाने बंद कर दो। यदि बंद नहीं करोगे, सरकार के चाण लग रही है बार बार हम मतलब आंदोलन करा, लगातार सड़कों पर लड़ा और लगातार फिर ये पानी के बौछार करें, गोली मारे और फिर केस लगावा। तो हम सरकार तो एक ही बात कहने लग रहे हैं कि हमने आज भी हथियार रखे हैं। तो इसका मतलब यूँ नहीं है कि हम चलाने भूले हैं, हम भगत सिंह के वंशज हैं, मरना और मारना दोनों काम जाना। तो इस सरकार तक कहने लग रहे हैं बहुत कुछ हो गया, हम तो सिर्फ उन लोगों के अंदर बैठे हैं आज भी घर के भीतर है जो से लोग नु कहे थे अगर बीजेपी जिता दी। भाई किसान का उसमें क्या कसूर है बीजेपी जिताने का? चाहे तो वोट आपने ज़्यादा दिए होंगे और आपने कास्ट वाइज आप मतलब 35-1 करी सरकार पर, आप 35-1 में फंस गए, या फिर सरकार ने आपने भी पता है कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ है बहुत सी सीटों के ऊपर, पर कांग्रेस बोल नहीं रही। नु सोचा ईवीएम पे भी किसान मजदूर महिला और बेरोजगार लोग लड़ा। जब एक बात बताओ, सत्ता के ऊपर काबिज कांग्रेस ना होना है तो ईवीएम की लड़ाई कौन लड़ेगा? कांग्रेस लड़ेगी, पर नहीं लड़ रही। अच्छा दूसरी बात, अब लड़ाई किस किस जगह लड़ा? पराली पर लड़ा, डीएपी पर लड़ा, एमएसपी पर लड़ा, डेमोग्राफी पर लड़ा, डोमिसाइल पर लड़ा। आपने तो बताओ लड़ा कहाँ कहाँ? और समाज है कि साथ नहीं दे रहा। मैं तो एक बात कहूँ समाज है कि जिन लोगों ने जिस ते भी वोट दिए, चाहे वह बीजेपी ते दिए, कम से कम उनका दरवाजा जाकर नू तो पूछो एमएसपी को नहीं मिलती जी, हमारी जीरी को नहीं बिक रही जी, हमने डीएपी को नहीं मिल रहा जी। ये पराली के जो नए कानून लेकर आए हैं, जो नए नए जो हमारे एमएलए बने हैं, उन तो पूछण तो हक बना है उनका। अब जैसे उचाणा का है, अत्री साहब हैं, तो उसका दरवाजा क्यों नहीं जानते लोग? किसाना का हक बना है, और नहीं तो सारी पराली इकट्ठी करके अत्री साहब का बारना दर दो, चाहे इसे डीसी का दर दो, चाहे इसे एसडीएम का दर दो। जब सैटेलाइट तय उसती मारी मतलब जे हम आग जलावा हाँ खेत में उनती आग जली हुई राख दिख जाए है, पराली का धुआं दिख जाए है, जब ओले पड़े जब क्या तो कौन दिखता? जब प्रशासन भी गूंगा हो जाए है और आंखा अंधा हो जाए है और गेला सरकार हो जाए है और कोई आपदा है जो, तो ये नु कहा है कि भाई पोर्टल पर गेरो सह को नहीं। आप लोगों ने भी लगातार देखा 5 साल तक मैंने इन चीज़ों को नज़दीक से मतलब सर्च कराया है। जब इनती हमारी जेब में तो पैसे निकालने हैं नहीं, इनकी सैटेलाइट कैमरे सब कुछ तैयार है इनका, पर जब किसान ने जरूरत हो, जब सारा सौदा बंद है। तो किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, ऐसा काम ना हो जाए चौधरी चरण सिंह वाला कि सारी फड़ी खरी खरी फसल, उसने तो एगलान की कहा था, हमला एगलान की तो कौन करने, हमारे खेत खाली छोड़ देंगे 2 साल, ये तो उपजाऊ हो जाएंगे और हम 2 डांगर फालतू पैड़ लेंगे और अपना दूध गामा का अंदर सिस्टम बना देंगे। पर इस सरकार ने नुवेरा पड़ जाएगा जी हम मतलब उत्पादन नहीं करांगे, क्योंकि आपने पता है बकरी तय भेड़ तय दूध तय पानी तय जो कुछ पैदा करा है किसान पैदा करा है। गन्ना इस देश की यदि ये कह सकते हैं कि आर्थिक ग्रोथ यदि बढ़ रही है तो सिर्फ किसान की वजह से बढ़ रही है। उसी दिन का इस सरकार का हमारी जमीन के ऊपर मतलब ध्यान है, मतलब कर्जा दे देगी पर हमारे मतलब एमएसपी नहीं देंगी, डीएपी नहीं दे रही, तो कहाँ कहाँ लड़े?
क्योंकि सिकम जी आपने कहा कि जो डीएपी खाद की जो उच्चारण में बहुत ज्यादा समस्या है, क्योंकि करवा चौथ के दिन भी जो महिला है वो लाइन में लगी हुई थी, क्या कहना चाहोगे उसके लिए? नहीं, कहना तो यही है कि जो डीएपी का थर जो महिलाएं लाइन में लग रही है ना, जिन तक वोट दे है ना, एक बार उन तक फोन करो और उनका दरवाजा जैकाओ। भाई डीएपी नहीं मिल रहा, चलो मान लो कोई जीत्या कोई आ रहा है, वही एक अलग बात है, पर जिसको हमने नेता मान्या है, जिसका थरा हमने वोट करी है, जिसका थरा हम लड़े हैं, जिसका थरा हमने 750 किसानों की सादत बुली है, जिसका थर किसान नेताओं को दरकिनार कराया, तो एक बार उसका बारना तो जाओ। ये कई लोगों के फोन आए, मैं बिल्कुल कैमरा के ऑन कैमरा में बताने लग रही हूँ, कई के फोन आए, निवला जी के कह रहे हैं जीरी को नहीं बिक रही। मैं के करा भाई, जीरी तो बिकवा दिया, केस तो हमारा पर लग गए, हम तो केस लुआया करना उड़ा है थाने तहसीले खड़े रहा, तो हम बोर्ड करने भी नहीं पूछते किसान नेता, उल्टा हमारे ऊपर इल्जाम लाए अगर बीजेपी जिता दी, ये किसान नेता बिक रहे हैं। दूसरा एक और ड्रामा करया, नुबलिया गिनती तो खाना पै रहा, के खाना है उड़ा, भूखे मरना रैस करना, घर तक केस लग गए, घर तक रुपये लावा, किसी की ठन्नी नहीं, कोई आंदोलन में किसी ने 2-4 रुपये दे होंगे तो उन तक पूछो। पर जो लोग महाराज जी से लोग हैं जो तनता है मनता है धन लड़न लग रहे थे, नहीं अपना घर तक लड़न लग रहे, कदे 1 रुपया का मतलब नहीं, उन लोगों का ऊपर भी लोगों ने इतने गलत कमेंट करे हैं कि मैंने उन तक कहा भाई जिस तक हमने वोट दी उन तक फोन करो, जे मेरे तक वोट देने का था हमने हाँ भरी है तो मैंने बुलाओ, अब दूर क्यों जाओ। गुरुनाम जी है ना 1170 वोट मिले हैं, तो 1170 तो वोट जिसती गुरुनाम तो दे हम करो फोन, गुरुनाम आवेगा क्यों नहीं आवेगा, पर बाकी के तो उनका जाओ जिन तक वोट देने की आपने कोशिश करी, या वो हारो जीतो वह एक अलग बात है। बहुत से कमेंट आ रहे हैं, अगर बोले किसान नेता होंगे नहीं बोले इनके 1170 वोट नहीं आते थे, लेकिन ये बोले बहुत बड़े राजघराने थे, वो आंदोलन लड़ रहे थे, आम परिवार से कोई आंदोलन नहीं। एक बात बताओ, मैं कितने का बड़ा राजघराना हूँ, चलो और आगे तो छोड़ो, गुरुनाम कितने का बड़ा राजघराना है, कितने की मास्टर बलबीर राजघराना है, तो ये तो कहने की बात है। सतवीर है, सतवीर जो पहलवान है बरसोला था, वो कितने का बड़ा राजघराना है। हम तो आम परिवार से भी आम परिवार के बालक, हाँ आम परिवार था, हमने कोशिश करी थी लड़न की, इस देश की स्थिति को बचाने की, नस्ल और फसल बचाने की, पर इन लोगों ने जो मतलब है कि है जो हमारे नॉर्मल लोग हैं ना, जिनकी ज्ञान नहीं होता ना, हमने इनका दर्द ना हम इनती मतलब बुरा कह सकते, पर ये जो गामा गिला है ये कह सका, हाँ हर पार्टी के 2-2 4-4 नुमाइंदे हुए, इनती पूरा गामा का गम लट्ठा बना दिया, वह पागल बना दिया। आज मैं किसान किसके बारे में जामे, मैं तो नुकून किसाना ने तम MP MLA या वोट दे उनकी तो छोड़ो, जो तम ना गामा में बकाया बकाया कहता रे वोट गिरा नहीं, पहले उनके कुर्ते पाड़ो गामा में जाएगा, चल भाई DAP दुआ, चल भाई MSP दुआ, चल भाई जीरी बिकवा। जब वह लोग आपका बारना नहीं आवेंगे, पराली आपकी जड़न लग रही है, चढ़ेवा की जड़ दियो, पकड़ो उसने जो गांव में लंबे कुर्ते से किसी के भी पैर का है, चाहे वो कांग्रेस की पैर हो, चाहे वो इनेलो के पैर हो, चाहे वो JJP के पैर हो, चाहे वो भाजपा के पैर हो, हमने कोई मतलब नहीं उन लोगों का, जब तक आप इलाज नहीं करोगे। जो हमारे बीच में इन पार्टियों के कार्यकर्ता बन के खड़े हैं ना, ये सबसे बड़ा नुकसान है हमारे देश में और हमारा हरियाणा में। क्यों नुकसान है? क्योंकि ये उनकी पैरवी करें और उस पैरवी का नुकसान आम जनता ने, आम जनता तो बोली हो इसकी क्या का ज्ञान नहीं होता, जब वोट जैले हैं फिर इनका समझे में नहीं आती के करें। आज आम जनता उड़ा है जो गरीब है, जिनती नहीं बेरा, कौन किसान नेता कौन राजनेता उड़ा पिटन लग रहे हैं। अरे ये जो से बिंडे हैं जिनती आप या कैस का कि भाई जो पार्टियां के जुड़े लोग हैं, ये तो बेच गया अपनी, इनकी तो DAP भी मिल रहा है, सारी चीज़ मिल रही है। पर हमारे जो बोले लोग हैं, उसने कहा था चौधरी सर छोटू राम ने कहे बोले किसान एक तो बोलना सीख ले, एक दुश्मन ने पहचानना सीख ले। अरे दुश्मन भी पहचान लिया, बोल भी लिया, फिर वोट तो कौन गिरने आंदे। ये वोटा के टाइम हम फिर बंट जा, आमना चाहिए दारू, आमना चाहिए AC गाड़ी, आमना चाहिए बढ़िया खाना है, अच्छा हा हुल्ला होना चाहिए। ये वो 1 महीना की जो 1 महीना आपने मौज मस्ती करी है ना, वाह नहीं 4 साल 11 महीने आपका परिवार में तो निकलेगी। हमने हमारा गला सूख गया कह कह। अरे गलत ना करियो, गलत ना करियो, गलत ना करियो। यहाँ ऊंचाने की स्थिति के ऊपर मेरी लगातार नजर थी। मैंने पहले भी आपके चैनल तक आया, मैं ये नुए लड़ते रहेंगे, वो कह कर भाई बिल्ली बिल्ली लड़ा फिर बंदर ले गया रोटी, मैं यूँ काम होगा तो BJP निकलेगी, मैं पहला कहने लग रही थी। उसे कारण मतलब मेरा सिकम जी ये तो आप पर आरोप पहले ही लगा दिए थे लोगों ना, अखबार जो है नहीं है बीजेपी की B टीम बनकर जो किसान है वो काम कर रहे हैं, बीजेपी ने जीता ना जी ना, किसान तो कड़ी नहीं B टीम कड़ी, B टीम तो चाहे तो बने ये निर्दलीय है, ये उड्डा की थापी ले उतरी और थापी की जगह ये उसका डंडा लग गया, वो काम हो गया उसका। थापी मारी सारे का, थापी मार के खड़े कर दिए तो वह इलेक्शन लड़ेंगे। मारे पर ज्ञान तो एक करने की भी कोशिश करी, खुद का फार्म भर के फार्म भी कटाने की कोशिश करी, पर करा की स्थिति नहीं समझ में आई। जिसका तो रपीसा वो किसी ने मानता ही नहीं, समाज ने समाज समझता ही नहीं हो, तो उसने तो रपिया की मतलब वो कह रहे हैं भाई ताकत थी उसके पास, हमने समाज चाहिए था क्योंकि हमने समाज में फिर भी जाना। जिसका तो रपिया हो तो रपिया फेंक कर समाज ने लिया होगा। आज का टाइम में सब कुछ बिका हुआ है, खरीदार हो रहे हैं लोग। और एक और नुकवन देश में बिकदा को नहीं, मारा वर्गा तो काम मैंने देखा, मैंने एक बोतल में सिस्टम बिकदा देखा।
रुपये ले लेकर वोट दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ थी, इसमें कोई शक नहीं, वोट भी बढ़ाए गए, पर हमारे लोग आज भी नहीं समझ रहे उस बात में।